बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, NAN 24 न्यूज़ HD की इस खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन में आपको वार्म वेलकम करते हैं। मैं हूं आपकी मेजबान अरीज नदीम और एज यूजुअल इस रमजान ट्रांसमिशन को मजीद मुनफरिद बनाने के लिए मेरा साथ देंगी नाइला नजीर। नाज़रीन, जिस तरह कि आप जानते हैं कि रमजान मुबारक एक बरकतों वाला महीना है, बिल्कुल, और यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस बाबरकत महीने को हमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए और तमाम मुसलमानों को जो दुनिया के जिस जिस भी कोने में बस रहे हैं, रह रहे हैं और रमजान के रोजे रख रहे हैं, उनको हमारी तरफ से NAN 24 न्यूज़ HD की पूरी टीम की जानिब से रमजान मुबारक बहुत 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 मुबारक हो। नाज़रीन, रमजान मुबारक जो कि अरकाने इस्लाम के एक अहम रुकन में शामिल है, रोजा जो कि एक बदनी इबादत है, जिस्मानी इबादत है। यूं तो अरकान इस्लाम के जिस तरह ज़ुकात है, हज है, ये माली इबादत में आती हैं, बिल्कुल, हज में बदनी इबादत भी आती है, लेकिन रोजा एक वो वाहिद कह लें कि एक इबादत है, इस्लाम का एक अहम रुकन है जिसमें हमें कुछ सर्फ नहीं करना पड़ता। बिल्कुल, ये अल्लाह पाक से हमारा एक ऑटोमेटिकली राब्ता करीब करने का जरिया है। बिल्कुल ऐसे वो बरकतों वाला महीना है जब अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते इंसानों पर, अपने बंदों पर रहमतें नाजिल फरमाते हैं। आज नाइला हम बात कर लेते हैं और अपने नाज़रीन को इस हवाले से आगाह करेंगे। देखो, रोजा बच्चा बच्चा भी रख लेता है, बिल्कुल, हम बड़े भी रखते हैं, जवान, हर एज का बंदा रख लेते हैं, लेकिन अरीज वही बात है कि किसी को आइडिया नहीं होता कि इसके मतलब कि इसके कुछ अहम रूल्स भी हैं। बिल्कुल, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि जो सुन्नत नबवी से हमें सीखने को मिलते हैं या जो इस्लाम इस हवाले से हमें कहते हैं, बिल्कुल हम लोग उस चीज पे नहीं जाते। हम सिर्फ ये करते हैं कि अपना एक मुंह बांध लिया, रोजा रख लिया और उसके अलावा कोई हम लोग वो स्टेप्स फॉलो नहीं करते जो कि इस्लाम एक्चुअली में हमें बता रहा है। आज हम अपने नाज़रीन को अपने इस प्रोग्राम के थ्रू कोशिश करेंगे कि वो सारी चीजें बताएं जिसमें रोजे की अहमियत शामिल होगी, जिसमें रोजे के फजाइल शामिल होंगे और मेन बात कि रोजा है क्या। अच्छा अरीज, बड़ी अच्छी बात की है, बड़ा अच्छा टॉपिक लेके आई है। देखिए कि बहुत सारी अवाम ऐसी है जिसको ना रोजे के बारे में नहीं पता, रोजे का मफहूम बिल्कुल नहीं पता, लेकिन आज हम अवाम को बताएंगे कि रोजा है क्या। रोजा सिर्फ ये नहीं है कि भूख जो है हमने कुछ खाना नहीं है, सिर्फ रोजा ये नहीं है, रोजे में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। बिल्कुल यही बात है। सबसे पहले नाला, मुझे ये बताओ कि आपका रमजान किस तरह गुजरा है? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा रमजान गुजरा है। आगे मेरी ये भी दुआ है कि आपका भी रमजान अच्छा गुजरे और हमारी जितनी भी आवाम देख रही है उन सबका भी रमजान अच्छा गुजरे। अल्लाह ताला जो है वो इस महीने में हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो नेकियां करने की तौफीक दे। बिल्कुल, आमीन आमीन। अच्छा नाइला, सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स को ये बताते हैं कि फास्ट रोजा क्या है। बिल्कुल नाज़रीन, तो मैं आपको बता दूं कि रोजे को अरबी जुबान में, अरबी में जिसका मफहूम है वो ये है कि सौम या सयाम, बिल्कुल, यानी सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक अपना खाना पीना छोड़ना और अपनी नफसानी ख्वाहिशात पे काबू रखना, इन तमाम चीजों का नाम है रोजा, जिसमें हमारी नफसानी ख्वाहिशात को हम लोग स्किप कर देते हैं, कुछ खाते नहीं है और अल्लाह पाक की रजा के लिए नहीं खाते। वरना आम रूटीन में देखा जाए तो साल के 365 दिन है जिसमें हम लोग खाते जाते हैं। ये सिर्फ एक मंथ आता है जिसमें अल्लाह पाक ने हमें अपने करीब करने का एक जरिया दिया है और कह लो कि बरकतों और रहमतों वाला ज्यादा से ज्यादा जो है वो नेकियां करने का बिल्कुल यही चीज आ जाती है। तो ये वो सारा एक सिस्टम चलता आ रहा है जिसमें हम लोग देखा जाए तो आम रूटीन में अगर हम लोग इस टाइम पे कुछ खा लें जिसे हम सहरी का टाइम बोलते हैं, बिल्कुल, तो बॉडी का जो स्टमक है वो शायद उस चीज को उस तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाता। स्टार्टिंग में बिल्कुल ऐसे होता है, लेकिन वही ना फिर एक आहिस्ता आहिस्ता इंसान की रूटीन बन जाती है और फिर स्टमक की एक वर्जिश हो जाती है। जो लोग अपना वजन कम भी करना चाहते हैं तो ये एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा फॉर्मेट है और फॉर्मूला है कि जिसमें आप ऑटोमेटिकली आपका बॉडी एक अच्छे तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जा रहा होता है कि जो लोग अपना वेट लूज करना चाहते हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। बिल्कुल, तो ये चीजें हैं, लेकिन नफसानी ख्वाहिशात पे काबू रखना मीन्स ये है कि अपनी हर उस चीज से बाज रहना जिसमें हम आम रूटीन में बाज नहीं रहते, लाइक मूवीज और ड्रामाज और वल्गर चीजें जिसको हम लोग बेहयाई वाली चीजें बोलते हैं। अच्छा अरीज, ये चीज बढ़िया है कि अवाम जो है रोजा रख लेती है, ठीक है, सहरी टाइम सहरी भी कर ली, रोजा भी रख लिया, लेकिन सारा दिन सोए रहे, ठीक है, शाम को उठे उसके बाद फिर है अफ्तारी की। मतलब कि ये अवाम ज्यादा इस तरह कर रही है कि इनको ये बताएं कि इस तरह अल्लाह ताला को ये रोजा नहीं चाहिए। बिल्कुल ये चीजें हम इस चीज पे आते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग ये डिस्कस कर दें जिस तरह आप भी बता दें कि नफसानी ख्वाहिशात पे काबू रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग ये कहें कि हमने रोजा रख लिया है और हमें इर्द गिर्द तो कोई नहीं देख
देगा, हम कोई बेहयाई वाले काम कर लें, लेकिन हम लोग ये भूल जाएं कि अल्लाह तो अल्लाह देख रहा है। और अल्लाह ताला को ऐसी इबादत नहीं चाहिए जिसमें हम अपनी बिल्कुल नफ्सियाती चीज पर काबू ना पा सकें। बिल्कुल, नफ्स पे काबू रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद इबादत में मशगूल हो जाना, इबादत में आपने अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम सर्व करना है, क्योंकि ये वो महीना है कि जब जन्नत के जो तमाम दरवाजे हैं वो खोल दिए जाते हैं और जन्नतों को सजाने की तैयारियां 11 माह पहले स्टार्ट की जाती है। और हम इस चीज का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि आप हैं, मैं हूँ, अगर हमारे घर कोई गेस्ट आते हैं, मेहमान आ जाए, तो हम लोग एडवांस में तैयारियां शुरू कर देते हैं और फिर ये कहते हैं कि बच्चे कुछ बिखेर ना दें। हाँ, उसको बड़ा एक चीज को सेट करके आपने भी बड़े अच्छे तरीके से निजाम बनाया है। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग के अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान पाक में कि ए मोमिनो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह के तुमसे पहली उम्मतों पर भी फर्ज किए गए थे। यानी कि रोजा एक फर्जी इबादत है, हम इसको अल्लाह पाक ने ये भी कहा हुआ है, बिल्कुल अल्लाह पाक ने ये भी कहा कि रोजा मेरा है, मैं इसका अजर दूंगा। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात है कि अल्लाह ताला ने खुद इसका अजर देना है। बिल्कुल, तो और अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं उसकी जज़ा हूँ। अगर कोई ये सोच के रोजा रखे कि मैं अगर दुनिया को दिखाने के लिए, मोस्टली हमारे मुआशरे में यार आजकल ये चीज चल रही है कि हमारे मुआशरे में जो है ना वो दिखावा बहुत आ गया है। बिल्कुल, हम अगर नमाज पढ़ते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए, हम अगर रोजा रख रहे हैं दूसरे बंदे को बताने के लिए, में जो गरीब स्टेटस भी आ गया। अच्छा, अगर आपने ये दिखावे की बात कर दी है तो मैं भी ये बताऊं कि इस महीने में राशन बड़ा तकसीम किया गया है, लेकिन वो भी जिसकी न्यूज प्रॉपर बन के आ रही है कि आज इन गरीबों में इतना राशन तकसीम कर दिया है। क्या अल्लाह ताला को ये चीज पसंद है कि दिखावा करके आप लोग गरीबों को राशन दें? बिल्कुल यार, बात ही आ जाती है कि देखें, जिस तरह कहते हैं कि नेकी करो और दरिया में यानी नेकी आप इस तरह करो या सदका इस तरह से करो कि तीसरे बंदे को मालूम ना। बिल्कुल, एक हाथ से यानी एक आप हो और एक वो बंदा है, तीसरी तो अल्लाह पाक की, सबसे पहले तो जात अल्लाह पाक की है, वो आप उसको हाजिर नाजिर करके दे रहे हैं। लेकिन 4 बंदों के अंदर आप अगर किसी की पिक्स बना के आप उनके अंदर राशन तकसीम कर रहे हैं, उन्हें कोई पैसे वगैरह दे रहे हैं, तो ये आप उनकी इज्जत नफ्स को भी मजरूह कर रहे हैं। मतलब कि वो नेकी नहीं काउंट होगी, अल्लाह की नजर में वो नेकी नहीं है, बिल्कुल नहीं काउंट होगी, बिल्कुल नहीं। और ये लोग समझते भी हैं इस चीज को इस तरह नहीं। अगर देखो, एक अल्लाह पाक की जात है जो इंसान को चला रही है, बिल्कुल ऐसे। ये वो जात है कि जो किसी को दिखावा नहीं करती, जो जिसको जितना मर्जी दे दे। और हम जब अपनी बहुत ज्यादा परेशानियों में होते हैं तो हम जो है वो अल्लाह पाक के नजदीक आ जाते हैं। बिल्कुल। और जब खुशियां होती हैं तो हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन वो जात ऐसी है अल्लाह ताला फिर भी नहीं भूलता। अल्लाह पाक भी इंसान पे आजमाइशें तब डालते हैं कि अल्लाह ताला उसको अपने करीब करना चाह रहे होते हैं, करीब करना चाहते हैं। और अल्लाह के मोस्ट फेवरेट जो बंदे होते हैं, अल्लाह पाक उन्हें ही इंसान को भी पता हो कि भाई मुश्किल वक्त में भी अल्लाह ताला को याद करते हैं तो खुशी में भी करें, खुशी में भी करते हैं। तो वही एक चीज आ जाती है कि हमारे मुआशरे में दिखावा बहुत आ गया। वो सिर्फ एक जात है जो बिना मतलब के हमें देती है। और हम अगर उसी का दिया हुआ देते हैं तो हम 4 बंदों को शो ऑफ करवा के फिर देते हैं कि ये जी आपके लिए ये चीज, और फिर उसकी प्रॉपर एक पिक्स बना ली, उसको फोटो सेशन करके वो आगे फिर वायरल कर दिया कि ये जी हमने नेकी की है, तो ये हमने फला बंदे को दे दी है। बिल्कुल, ये नेकी नहीं है। ऐसे भी शर्म के मारे लोग होते हैं कि जिनको ये पता होता है ना, कुछ तो बहुत मजबूरी होती है जो आते हैं, उनकी पिक्स भी बन जाती हैं, कुछ शायद शर्म के मारे भी नहीं आ पाते, ये भी कि पिक्स बनेंगी, लोग क्या सोचेंगे या उनके अपने फैमिली मेंबर्स क्या सोचेंगे। क्योंकि हमारे मुआशरे में ऐसा है ना कि खाने के कोई 1 रुपया नहीं देगा, नहीं। और अगर किसी को कहीं से मिल रहा है, कोई वसीला बन रहा है, और जो वसीला बना रहे हैं, अभी भी मोस्टली लोग ऐसे हैं जो देते हैं और पता नहीं चलता। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर है तो फिर पता ना चले, 5 रुपए भी दे दिए तो फौरन से एक पिक बना लीजिए, हमने इसको किसी गरीब को दिया। ये बहुत बुरी चीज है, इस चीज को ना अपनाए, वही चीज करे जो अल्लाह ताला को पसंद है। बात वही आ जाती है कि रोजे पे कि हमने रोजे में किस तरीके से अपने आप को हैंडल करना है। मतलब कि रोजा रख लिया, भूख प्यास को बर्दाश्त कर लिया, ये रोजा नहीं है। रोजे में ना गाने सुनने ना मूवीज देखनी, ठीक है, जितनी ज्यादा हो सके अल्लाह की इबादत करनी है, उसे रोजा कहते हैं। बिल्कुल, ये चीज आ जाती है जिस तरह के अब आप सल्लम का भी फरमान है, बिल्कुल वो फरमाते हैं, और ये हदीस भी है कि अल्लाह पाक को रोजादार के मुंह की जो बू है वो मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंद है। बिल्कुल ऐसे, सुभान अल्लाह। जो किसी शख्स एक बंदे का रोजा इफ्तार करवाएगा और अच्छे तरीके से करवाएगा तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं उसे हौजे कौसर का ऐसा पानी पिलाऊंगा कि फिर सारी जिंदगी जब तक वो जन्नत में रहेगा उसको प्यास नहीं लगेगी। तो आप देखो कि इस्लाम इतनी नरमी वाला दीन है, बिल्कुल वो हमें ये सिखा रहा है। अब देखो, हम लोगों में अदम बर्दाश्त है, हम इंसानों में से बर्दाश्त खत्म होती जाती है, लेकिन ये वो वाहिद महीना है जो हमें ये सिखाता है
کہ हमें सब्र करना चाहिए, भाईचारा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने ये हमें इबादत इसलिए दी कि देखो हमारे अल्लाह ताला को इबादत के लिए कमी नहीं थी, फरिश्ते भी थे, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों को बताने के लिए है। इंसान अशरफुल मखलूकात है। और बात ये आ जाती है कि अगर अल्लाह पाक ने ये सारा एक सिस्टम बनाया, और हम बात सुन के कर रहे थे कि जिस तरह के हमारे मुआशरे में अगर रोजे की फजीलत है और हम किसी को इफ्तार करा देते हैं, और समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग खुद अच्छा खा रहे होते हैं और हमारे पड़ोस में कोई ऐसा बंदा आता है जो उसको उस तरीके से मैनेज नहीं कर पाता, जिसके इतने वो कह लें कि सोर्सेज नहीं होते। तो इस्लाम फरमाता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा जो हक है रिश्तेदारों के बाद जो है ना, गरीबों का भी है, पड़ोसियों का भी है। सबसे पहले रिश्तेदारों में देखें कि आप पेट भर के खाना खा रहे हैं तो आपके अपने रिश्तेदार, या नहीं तो अगर आपके पड़ोसी हैं तो इसमें से भूखा तो नहीं सो रहा। बिल्कुल। अब रमजान में हमें इस चीज का एहसास होता है, हम लोग सारा साल खाते रहते हैं, हमें किसी का ये एहसास नहीं होता कि उसने खाना खाया है। और रोजा इस चीज का भी है, बिल्कुल अच्छी बात की आपने रीच, रोजा इस चीज का भी एहसास दिलाता है कि भाई कि जो लोग कुछ खाते पीते नहीं है, भूखे रहते हैं, बिल्कुल भूखे रहते हैं, वो चीज का भी हमें एहसास दिलाता है। हमारे अंदर एहसास पैदा होता है कि हमने सुबह से लेके बेशक अल्लाह की रजा के लिए नहीं खाया, लेकिन इस दौरान हमें वो सारी चीजें याद आती हैं कि जो टेंट में लोग रहते हैं, या जो जिन्होंने झोपड़ियां बनाई हैं, कॉटेजेस बनाई हैं, वो लोग किस तरह सरवाइव करते होंगे, या वो एक टाइम का खाना खाने देने वाली जात ऑब्वियसली अल्लाह पाक ही है। अल्लाह पाक अगर किसी को रोजी रोटी के लिए लेके जा रहा है तो उसको भूखा तो नहीं सुलाएगा, लेकिन हमारे अंदर ये एक एहसास पैदा हो जाता है कि दूसरों की भी दूसरों की हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं कि अगर कोई मांगने वाला हाथ फैला रहा है तो ठीक है, बाज लोग मजाक बना लेते हैं ये वो, कि ये सारी चीजें अगर हम लोग देखा जाए ना तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अब हमें खुद पता चल रहा है कि रोजा रख के उन पे क्या गुजरती है। यही एग्जैक्टली मैं यही बात बताना चाह रही थी अपने व्यूअर्स को, आपने बहुत जबरदस्ती बात की है। ये बातें बताने का नाज़रीन मकसद ये है कि हम लोग जो है वो इसको फॉलो करें। बिल्कुल, क्योंकि रमजान और रोजों में हमें सब्र का जो है ना वो एहसास पैदा होता है। बिल्कुल, रोजे में हमें सब्र का दर्स मिलता है, हमें भाईचारे का दर्स मिलता है, हमें एक दूसरे के एहसास करने का दर्स मिलता है। हमें पता चलता है कि भूखा रह के जो लोग नहीं खा पाते उनका क्या हाल होगा। फिर हमें ये पता चलता है कि हमें आपका खाने को दिल भी चाह रहा होता है, लेकिन इस खौफ से नहीं खाते कि हमारा रोजा है, अल्लाह देख रहा है, हम उस चीज पे काबू रखते हैं। ये चीज आ जाती है एहसास में, सब्र में, और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि सब्र का बदला जन्नत है। बिल्कुल, लेकिन हमारे मूड में क्या होता है कि सब्र ही तो नहीं है, ये चीजें नहीं। अगर सब्र, हर किसी के अंदर सब्र आ जाए ना तो इंसान, मैं कहती हूँ कि कितनी ज्यादा उसके अंदर चीजें पाई जाएं कि सब्र से कितना उसके अंदर नेकियां वो बहुत ज्यादा करे। ठीक है, सब्र की वजह से सब कुछ है, लेकिन जो काफी सारी आवाम है वो ये सब्र नहीं करती। अब अगर रोजे की बात करें तो इंसान की बॉडी के हर ऑर्गन का चूंकि रोजा होता है, तो इसमें आप अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव कर देता है और हम उसको इस तरीके से जवाब नहीं देते और हम उसको कह दें कि मेरा रोजा है, तो ये फिर एक मनसब बन जाता है। चूंकि अल्लाह पाक फरमा रहा है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा और तुम्हारे लिए। और ये भी यार बात बहुत जबरदस्त है कि रोजादार के लिए दो खुशियां हैं। अच्छा रीच, कुछ लोग इस तरह करते हैं कि जितनी देर तक रोजा है ना तब तक अपने नफ्स पे काबू रखना है, उसके बाद वही मूवीज, वही ड्रामे, ठीक है, वही किसी के साथ बदतमीजी, वही गालियां, वो सब चीजें स्टार्ट कर देते हैं कि अब हमारा रोजा नहीं है। यही बात आ जाती है कि आप सल्लम का फरमान है कि रोजे अगर मेरी उम्मत जान लेती कि रमजान की क्या फजीलत है और अल्लाह पाक ने रोजादारों के लिए क्या अजर रखा है, तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि या अल्लाह तो सारा साल हमें रोजे ही अता कर। सुभान अल्लाह, देखें कितनी अच्छी बात है। और ये फर्जी है, हम इसको नफली इबादत नहीं कह सकते, ये हमारे ऊपर फर्ज है। अगर आप तो रोजा कसदन छोड़ते हैं, जानबूझ के छोड़े हैं या उसको तोड़े हैं, तो उसका कफारा बहुत है। अब देखो, जिंदगी का एक सेकंड का नहीं पता। अगर हम लोग कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन आज या परसों किसने देखी है? बिल्कुल। अच्छा रीच, अगर आपने ये इस बात की है ना तो देखें ये भी आ जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि शुगर के पेशेंट है वो रोजा नहीं रख सकते, लेकिन अल्लाह पाक ने कहा कि क्या अल्लाह पाक नहीं देख रहे कि उसको शुगर है, उसको रोजा माफ कर दिया जाए, उसने काम पे जाना है, वो रोजा नहीं रख रहा, उसको रोजा माफ कर दिया जाए। देखें, रोजा सब पे फर्ज है, ठीक है, मेरी नजर में और अल्लाह पाक की भी नजर में यही है कि भाई जो रोजा रखता है ना उसको सेहत मिलती है। बिल्कुल मिलती है, लेकिन समटाइम अल्लाह पाक ने कंसेशन भी दी है। बिल्कुल, कि अगर बहुत ज्यादा मजबूरी है ना, बहुत ज्यादा मजबूरी है, फिर आप अगर उसको स्किप कर सकते हैं तो फिर आप उसको जब रिकवर हो जाएंगे आप उसको वापस रखें, फर्ज है ना, फर्ज नहीं है। बिल्कुल, लेकिन मोस्टली पीपल्स ऐसे हैं कि जो इस चीज को कसदन कर देते हैं, बिल्कुल, या दानिस्ता तौर पे कर देते हैं,
या अनजाने में कर देते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं, छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसको हमें ज्यादा बेहतरी लाने की जरूरत है। ये वो महीना है जब आप सल्लम ने फरमाया था कि ये वो महीना है कि जब रमजान मुबारक का मंथ आता है तो आप उससे पहले ही उसकी तैयारियां करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अल्लाह पाक भी पहले ही तैयारियां करते हैं। तो आपको अपने आप को इस तरह रेडी करना है कि बिल्कुल हाँ, तमाम फजूल कामों को छोड़ दें, आप ज्यादा से ज्यादा इबादत में मशगूल हो जाएं और अल्लाह पाक को ज्यादा से ज्यादा याद करें। अब वही चीजें आ जाती हैं कि हम लोग सिर्फ मुंह बांधने का एक हमारे में रिवाज है कि रोजा रख लिया और फिर जो है सारी की सारी पाक पढ़ें कि भाई उस पर, क्योंकि कुरान पाक नाजिल हुआ था इस महीने में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अल्लाह पाक की तरफ से हमें गॉड गिफ्टेड हुई है और ये ताक रातों में चूंकि कहते हैं, और ताक रात जो है हमारी वो एक रात तमाम 1000 रातों से बेहतर रात है और इस महीने में डबल सवाब हो जाता है। डबल सवाब, ठीक है, अगर नेकी एक करेंगे तो उसका डबल सवाब हो जाएगा। तो क्यों ना इस महीने में ज्यादा से ज्यादा जो है वो नेकियां कमा ली जाए, ताकि फिर पता नहीं अगला रमजान हमें नसीब होना है या नहीं नसीब होना। ये लेकिन ये वही हमारी एक थिंकिंग ऐसी है कि हम लोग कहते हैं कि चलें आज नहीं रखा, कल अगले साल रख लेंगे या नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर रख लेंगे, लेकिन ये नहीं पता कि एक सेकंड का भी नहीं है हम लोगों को अपनी सांस का एतबार कि आज है, इससे एक सेकंड के बाद आप हैं या मैं हूँ, नहीं। ये वो सारी चीजें हैं जो अल्लाह पाक के फरिश्ते रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमें इन सारी चीजों को एक इस तरह से प्लान करने की जरूरत है कि जब ये मंथ आए तो हम लोग तमाम, अब देखिए हम आम रूटीन में उस तरह इबादत का रुख नहीं करते, मसाजिद का रुख नहीं करते। तो कितना अच्छा वो मोमेंट लगता है जब मस्जिदें भरी होती हैं, फिर दस्तरखान सज रहे होते हैं, बेशक वो सहरी टाइम है। और नायला क्या आपको बताए कि जब सहरी का टाइम आता है तो अल्लाह पाक और उसके जो फरिश्ते हैं अपने बंदों पे रहमतें नाजिल करते हैं, जहाँ पे सहरी सजाई जाती है या जो कर रहा होता है। कितना अच्छी फीलिंग्स आ रही होती है कि सब इकट्ठे बैठ के एक दस्तरखान सजाते हैं और वो इतना उनमें वो क्राउड होता है कि भाई सुबह हमने चले रोजा नहीं रखना, सहरी करनी है और सहरी का भी सवाब है। बिल्कुल यही चीज है। तो ये वो चीजें हैं जो हम अपने घर बच्चों को भी इस तरह से वो एक अवेयरनेस उनको दे सकते हैं कि अगर आपने रोजा रखा है तो आप ये नहीं समझें कि हमने सिर्फ मुंह बांध लिया और हम बेशक नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, लेकिन अब ऑडियंस को इस बारे में भी बता दिया जाए कि कुछ लोग कहते हैं कि तरावी के बगैर भी जो है वो रोजा हो जाता है। नहीं, तरावी के बगैर नहीं होगा, क्योंकि चूंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इनकी इमामत भी करवाई और चूंकि नमाज में इसको इसी तरह नहीं कह दिया गया कि आप जब रमजान आता है तो हम तरावी के लिए जो सबसे पहले वो रुक करते हैं और ये फिर 30 या 29 अगर रमजान है, 29 रमजान है, 30 रोजे हैं, तो वो तब तक ये सिलसिला तरावी का जारी रहता है। एक्चुअली में बात ये आ गई है कि पहले थे कि जो है ना वो उल्मा कम थे, अब ज्यादा जो है उतनी ज्यादा हो गए हैं। इल्म जो है हर बंदे का अपने पास है, जिसके पास दो चार थोड़ा सा नॉलेज आ जाता है वो कहता है कि मैं अब हमारे लिए ना मुश्किलात ज्यादा हो गई है, ज्यादा हो गई ना कि किसकी बंदा बात माने किसकी ना माने। कि भाई कुछ जो है उलमा कराम कह रहे हैं कि तरावी ना भी पढ़ेंगे तो रोजा हो जाएगा, और कुछ कह रहे हैं कि फर्ज है, पढ़नी लाजमी है। तो वही ना फिर अवाम के लिए इनमें मुश्किलात पैदा हो रही हो जाती हैं, क्योंकि जिस तरह वो ये टेक्निकली एक मॉडर्न एज आती जा रही है तो हर बंदा जो है ना वो अपनी अपनी आवाम को अवेयरनेस दे रहा है। बिल्कुल ऐसे तो इंसान जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, डबल माइंडेड हो जाता है। अच्छा, हम अपने व्यूअर्स को ये भी बता दें कि हदीस है कि रोजादार के लिए 2 खुशियां होती हैं। बिल्कुल, एक खुशी जब वो इफ्तार करता है और दूसरी उस वक्त जब वो अपने रब से मुलाकात करता है, क्योंकि इफ्तारी का टाइम वो वाहिद टाइम होता है जब अल्लाह पाक और इंसान का जो है ना वो एक कह लें कि शारक के करीब का ज्यादा साथ होता है। बिल्कुल, ये वो लम्हा होता है जब आपकी जुबान या आपके दिल में कोई दुआ होती है कबूल हो जाती है। और ये भी बड़ा कहा होता है, कुछ लोग अफ्तारी के टाइम ना बातें कर रहे होते हैं, तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। अफ्तारी के वक्त कबूलियत का वक्त होता है, तो क्यों ना उसमें खामोशी इख्तियार करके ज्यादा से ज्यादा जो है वो दुआएं कर लेनी चाहिए। जो दुआएं होती हैं जो आपकी सारा साल कबूल नहीं हो रही होती, तो ये वो मंथ है कि जब आप अपने दिल की सारी मुरादें जो है वो पा सकते हैं। कुछ अब इसका ये भी एक टाइम आ जाता है, कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो हमारी दुनिया में कबूल नहीं हो रही होती, हम लाख कोशिशें कर रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक हमें वो अता करते हैं जो हमारे लिए बेहतर होता है। हम वो मांगते हैं जो हमें बेहतर लगता है, लेकिन अल्लाह पाक हमें बेहतर से बेहतरीन अता करता है। और कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो आखिरत के लिए जखीरा कर दी जाती हैं। और मैंने ये भी सुना है कि कहेंगे कि काश के दुनिया में कोई भी दुआ कबूल ना होती होती, आखिरत के लिए बची होती। मतलब कि इतना अजर ज्यादा उधर हमें उधर मिलना है, ज्यादा अजर, ठीक है, कि यहाँ पे इतना अजर हमारे लिए नहीं है। क्योंकि वो एक टाइम भी ऐसा होना है कि नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी होगी, ना किसी के बहन
بھائی نے کام آنا ہے، نہ کسی کے ماں باپ نے کام آنا ہے، نہ کسی کی بالکل۔ اولاد نے کام آنا ہے. ہر بندے نے اپنی اپنی نیکی اپنی لے اپنی کے کرنی ہے۔ اپنا وہ ایک سارا سسٹم جو ہے وہ جس کے جتنے اعمال ہیں اس حوالے سے وہ ایک نیکی کے لیے جب انسان تڑپ رہا ہوگا تو پھر آواز آئے گی کہ یہ محمد کی امتی ہیں، پھر وہ امتی ہیں، خود آئیں بالکل۔ گے. وہ ایک بخشش بڑا ہو رہی اچھا ہوگی سسٹم اور لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کریں تو انہوں نے اپنی امت کے لیے جس ٹائم ہر بخشش، نبی نے بالکل کچھ نہ کچھ اپنے لیے مانگا ہے تو انہوں نے اپنی امت کی بخشش بخشش مانگی ہے، تو بالکل۔ ہم موسٹلی تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم وہ عمال کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں ان کے عمل پہ، ٹھیک ہے، اور ہمیں چاہیے کہ وہ عمال کریں جو ہمارے لیے آگے جا کے کام آئے، ہاں ٹھیک ہے۔ کیونکہ انسان ہے وہ کہتے ہیں جی ہم ایک لاڈلی امت ہے تو چلے بخش تو جانا ہی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے پیچھے ان کی ایفرٹس کتنی تھی، بہت انہوں زیادہ۔ نے کتنا گر گرا کے دعا کی، بخشوائی. اور وہ اگر یہ چیزیں عوام سوچنے لگ جائے نا تو پھر بڑا اچھا ہو جائے گا، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ سوچتے نہیں ہیں اور اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ بالکل، اگر جو ہم رمضان میں کام کرتے ہیں سارا سال ویسے کام کرنا ویسے شروع کر کریں، دیں تو دنیا ہی جنت بن جائے. بالکل۔ تو ناظرین آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تب تک کے حافظ. لیے خدا حافظ۔